हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और एक बहुत बड़ी अपडेट एंड साथ ही साथ आपके लिए गुड न्यूज लेकर के आई हूँ। आरआईएमसी के यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं और फ्लैश नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया गया है। क्या क्या चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस आपके फेवर में है या नहीं है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले मैं श्वेता जायसवाल आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ आरआईएमसी के बारे में डिटेल में हर चीज। और बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है यहाँ से पढ़ना, लेकिन इसकी एज क्राइटेरिया की वजह से आप ड्रीम आपका पूरा नहीं हो पाता, आप एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हो, कैपेबल ही नहीं हो पाते हो। क्योंकि इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि अगर आप क्लास 8 का एंट्रेंस देने जा रहे हो तो आपका एज यहाँ पे 11.5 से 13 साल होना चाहिए, और यूजुअली बच्चे 13 साल से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उनका एज और इसका जो क्राइटेरिया है वो दोनों मैच ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत कम बच्चे एग्जाम में अपेयर हो पाते हैं। तो एक चीज यहाँ पे फायदेमंद है आपके लिए कि एज में चेंजेस हुआ है, रिलैक्सेशन मिला है आपको। क्या क्या चेंजेस हुए हैं और भी सब कुछ आपको बताएंगे। अभी फाइनल आपका फॉर्म नहीं आया है, जैसे ही आएगा आपको इसी चैनल पे बने रहना है। तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे जो फॉर्म आते हैं वो आपके अगस्त के लास्ट तक आ जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है वो आपको यहाँ बता दिया गया है। तो देखते हैं। आपको एक चीज की, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अभी भी लोग RIMC.gov.in जो है वो सर्च करते हैं, बट .gov.in नहीं है, RIMC.edu.in है, यानी कि edu.in इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। एंट्रेंस आपके 8th क्लास के लिए होता है। यूजुअली बच्चे जो 6 के होते हैं उनको तैयारी 6 क्लास से शुरू कर देनी चाहिए। और इसके जो क्राइटेरिया होता है कि 7th का बच्चा जो है पास आउट होना चाहिए और इसके एंट्रेंस को दे देना चाहिए। अदरवाइज आप 7th में पढ़ भी रहे हो, अपेयरिंग हो, तो भी आप इस क्लास एंट्रेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है, एलिजिबल हो। इसका एग्जाम जो है वो आपके दिसंबर और जून में होता है, 2 बार। अभी जो फॉर्म आएगा आपका वो दिसंबर के लिए आएगा, दिसंबर 2026 के लिए, ठीक है। और जो सेशन स्टार्ट होता है वो होता है आपके 2027 में। अब हम बात करते हैं कि चेंजेस क्या आए हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे और फ्लैश नोटिस जो आई है बेटे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में देखेंगे। RIMC एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिसंबर 2026 ऑनवर्ड्स। सबसे पहला चेंज, द फर्स्ट इज रिवाइज्ड एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पहले क्या होता था कि जो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी वो आपकी 11.5 से 13 साल थी। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर यूजुअली बच्चा 6 साल में स्कूल जाएगा या फिर फर्स्ट क्लास में भी पढ़ेगा, तो उस तरीके से उसकी जो एज होगी वो यहाँ पे 13 साल कॉप अप ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो वो बच्चा जो है वो 13.5-14 साल का हो जाया करता था, तो वो दिक्कत हो जाती थी और वो यहाँ पे एलिजिबल ही नहीं हो पाता था। बट अभी इन्होंने क्या किया कि आपको एज रिलैक्सेशन दे दिया है। एज जो है आपका अब 12.5 से 14 साल हो गया, तो ज्यादातर बच्चे जो है वो इसमें आ जाएंगे। अब थोड़ा कंपटीशन इस बार बढ़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अपना एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम 2025 दिसंबर में या फिर 2026 जून में दिया होगा, उनके लिए भी अब यहाँ पे एक रिलीफ हो गया है कि उनकी एज इसके अंतर्गत आती होगी। एज बढ़ गई तो उनके लिए और चांस हो गया पढ़ने का, है ना, एंट्रेंस देने का, तो वो भी यहाँ पे कंपटीशन में आ जाएंगे। तो आपको तैयारी जो है वो अभी से करनी शुरू कर देनी है, ठीक है। अगर आप इसके सिलेबस को चाहते हो तो मुझे कमेंट में बता देना कि आई वांट फुल कंप्लीट डिटेल सिलेबस, तो मैं उस पर वीडियो आपको लेकर के बता दूंगी, ठीक है। पहला नोटिस आपका ये रहा, जो कि सबसे ज्यादा खुशी का मतलब, सबसे अच्छा गुड न्यूज है आपके लिए। सेकंड यहाँ पे आता है बेटा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पहले आपको पता होगा कि RIMC जो है वो इंडिपेंडेंट आपका था और इसमें सारे एग्जाम से खुद ही से कंडक्ट कराता था, और यहाँ पे जो इसका फॉर्म आता था वो ऑफलाइन मोड में होता था। यानी कि इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में भी RIMC अपने फॉर्म्स को, मतलब डाकघर और पोस्ट वगैरह इसमें इंक्लूडेड होते थे। आप ऑफलाइन फॉर्म भरोगे और उसके बाद में आपका जो फॉर्म है वो अप्रूव होके आपके घर पे आएगा। और यूजुअली क्या होता था कि जब ये गवर्नमेंट डाक वगैरह और पोस्ट वगैरह में जब आता था, इंक्लूड हो जाते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था कि अक्सर बहुत सारे पेरेंट्स का ये क्वेश्चन आया है और बहुत सारे पेरेंट्स का ये प्रॉब्लम भी आया है कि अप्रूव तो हो गया, सेलेक्ट भी हो गया हमारा फॉर्म, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती थी कि हमारे जब सबमिशन का है, सबमिशन के डेट एंड होने के बाद में फॉर्म हमारे घर पहुंच रहा है। तो ये ऑफलाइन की वजह से होता था, जो कि अभी आपका बहुत सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ऑनलाइन हो गया है। आप ऑनलाइन अपना फॉर्म भरिए, सबमिशन के टाइम ही कर दीजिए, इनका पेमेंट का भी नहीं चलता था। तो ये सब आपके लिए थोड़ा रिलीफ हो गया है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन थ्रू द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यहाँ पे एक और चीज, पहले RIMC अपना एग्जाम खुद से कंडक्ट कराता था, अब इसका एग्जाम जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के अंडर आ चुका है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अब ये एग्जाम भी जो है वो NTA कराने वाली है। जैसे आपका सैनिक स्कूल NTA कराता है, वैसे ही अब आपका RIMC का एग्जाम भी NTA ही कराएगा।
एक और चीज कि सारे अपडेट्स के लिए आपको एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे बने रहना है ना। एनटीए पे ही आपके फॉर्म्स वगैरह जो नोटिस होगी वो आएगी आरआईएमसी के रिगार्डिंग भी। कंप्लीट द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अपलोड द प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में आपके सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट है, आधार है आपका, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब आपका होगा कि ये तो स्टेट वाइज होता है, स्टेट वाइज में आपका डोमिसाइल मांगेगा, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना करके रखा लेना है, ठीक है ना, रेडी करा कर। और साथ में स्कूल स्टडी सर्टिफिकेट आपको स्कूल से बनवा के रख लेना है। जैसे ही यहाँ पे अपडेट होगा, ये फॉर्म्स आ जाएंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ में इसको अटैच करके आपको फॉर्म को फिल करना होगा। तो ऐसा ना हो कि आपके डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है आपके पास में, इसलिए आपको पहले बता दिया जा रहा है, ठीक है। नो हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। किसी भी हार्ड कॉपी की, मतलब पहले क्या होता था कि ऑफलाइन है तो आपको फॉर्म को फिल करके और फिर आपको पोस्ट करना होता था, अप्रूव होके फिर वो आपको फाइनल होके मिलता था। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऑनलाइन ही आपका सब कुछ प्रोसेस होता है। जैसे बाकी फॉर्म्स आप भरते हो ऑनलाइन, सेम वैसे ही आपका आरआईएमसी का भी भरना होगा। थर्ड यहाँ पे आता है बच्चे, थर्ड इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन सेंटर्स जो है वो आपके रिटन एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड एट डिजाइन्ड एनटीए एग्जामिनेशन सेंटर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। तो जो चेंजेस हैं कि ये मेजर चेंजेस की बात करते हैं तो एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा, है ना। उसके बाद में आपका एज रिलैक्सेशन हो गया है, और साथ में कि आपका जो प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए। तो कौन कौन से बच्चे आरआईएमसी 2027 एंड 2026 दिसंबर की प्रिपरेशन कर रहे हो और किस डिस्ट्रिक्ट से हो, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। एंड इफ़ यू वांट कंप्लीट डिटेल सिलेबस ऑफ आरआईएमसी तो मुझे बता देना, तो मैं इस पर डिटेल वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। एंड जो भी क्वेरी है आपकी उसको आप कमेंट में पूछोगे तो मैं उसको वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ में ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है, फॉर्म्स आएंगे, आपको तुरंत अपडेट दे दिया जाएगा, और सब कुछ अब ऑनलाइन ही आपका होगा, एडमिट कार्ड्स वगैरह हो गए, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो मुझे ज़रूर से बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।